आपको राजनीति में आ गए, आप मंत्री बन गए, लेकिन राजनीति कैसे होती है, जनता का ध्यान कैसे रखा जाता है, वो शायद आपको नहीं पता है। आपने एक वीडियो देखी होगी, पिछले साल इनकी एक वीडियो आई थी। इन्हीं दिनों में गर्मियों में जब कुछ व्यापारियों ने इनसे शिकायत की थी कि साहब बिजली नहीं आ रही है, फैक्ट्री चलने में दिक्कत हो रही है, 3 घंटे बिजली आती है तो 3 घंटे मात्र में क्या फैक्ट्री चलेगी, क्या प्रोडक्शन होगा, क्या उत्पादन होगा। तो इन्होंने उनकी बात बहुत अच्छे से सुनी, मुस्कुराए। जैसे मैंने कहा कि मुस्कुराए, जैसे लखनऊ में कहते हैं ना, लखनऊ में मुस्कुराइए, मुस्कुराए और जय श्री राम का नारा खुद लगाया और उनसे भी लगवाया और गाड़ी में बैठ के चले गए। जैसे जय श्री राम के नाम पे सारी समस्याएं हल हो गई हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भीतर लोग सड़कों पर उतर आए। आधी रात को हंगामा हुआ क्योंकि उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। एक तरफ तो वादे ये किए जाते हैं कि हम लगातार बिजली उत्पादन कर रहे हैं, कोई कमी कहीं पर भी नहीं है, आम जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है। इस तरह के दावे योगी आदित्यनाथ जी से लेकर मंत्री संतरी सभी कर रहे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। लेकिन जब बिजली कट रही है तो फिर कोई उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। आम जनता सड़कों पर परेशान होकर आधी रात को अपनी नींद खराब कर रही है और मंत्री जी जवाब किससे दे रहे हैं? अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं। अखिलेश यादव सरकार चला रहे हैं क्या? और अखिलेश यादव अगर सरकार नहीं चला रहे हैं तो उनको जवाब देकर होगा क्या? जनता ने आपको चुना है तो फिर आपकी जवाबदेही कब तय होगी? इस सवाल पर यह सरकार कब आएगी, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के बिजली के हालात हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में जब ये हालात हैं तो दूर दराज के जो इलाके हैं उनकी क्या ही बात की जाए। और शर्मा जी, बिजली क्यों नहीं आ पा रही है, प्रॉपर क्यों नहीं मिल पा रही है, इसका जवाब देने के बजाय अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं आईना जब भी उठाओ पहले खुद देखो फिर दिखाया करो आईना। तो इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। तो मतलब मंत्री जी भी कोई जवाबदेही वो अपनी तय नहीं कर पा रहे हैं। जैसे शिक्षा मंत्री नहीं कर पा रहे हैं नीट के मामले में, वैसे ये यहाँ के ऊर्जा मंत्री भी नहीं कर पा रहे हैं। सर देखिए हिमांशु जी, ऊर्जा मंत्री जी का चेहरा ऐसा है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ मुस्कुरा रही है। ऊर्जा मंत्री जी दिल्ली से गए हैं विशेष विमान से और वो टूरिज्म कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से। आप देख रहे हैं कि वो कुछ बोलते नहीं है बहुत ज्यादा, ना कुछ करते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ जवाब देते हैं। आज लंबा चौड़ा जवाब उन्होंने विपक्षी दल के नेता को, अखिलेश यादव को दिया है और उसमें तमाम उन्होंने चीजें करी है। जिस प्रकार से दिल्ली में इनके निशाने पर नेहरू रहते हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में इनके निशाने पे अखिलेश रहते हैं। अखिलेश की सरकार को गए हुए 10 साल होने वाले हैं। कब तक आप उनके नाम का बिल फाड़ते रहेंगे? आपने क्या किया पिछले 4 सालों में, वो आपको बताना चाहिए। जब से आप गए हैं तब से उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम है। कभी आप मीटर लगाते हैं, मीटर से जनता परेशान है। फर्जी बिल आ रहे हैं लोगों के, उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। कभी छटनी हो रही है, उससे लोग परेशान हैं। कभी बिजली कर्मचारी परेशान है। तो तब से परेशानियां चल रही हैं, उस पर मंत्री जी का ना कोई वक्तव्य आया, ना मंत्री जी ने कहा कि हम इन चीजों में सुधार कर रहे हैं। और हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जिन्होंने इन कमियों को उजागर किया है। निजी कंपनियों को पैसा कमाने के लिए आप उनके बीच में एक एजेंट का काम कर रहे हैं। सरकार के और निजी कंपनियों के बीच में आप एजेंट का काम कर रहे हैं, आप मंत्री का काम नहीं कर रहे हैं। आपको राजनीति में आ गए, आप मंत्री बन गए, लेकिन राजनीति कैसे होती है, जनता का ध्यान कैसे रखा जाता है, वो शायद आपको नहीं पता है। आपने एक वीडियो देखी होगी, पिछले साल इनकी एक वीडियो आई थी। इन्हीं दिनों में गर्मियों में जब कुछ व्यापारियों ने इनसे शिकायत की थी कि साहब बिजली नहीं आ रही है, फैक्ट्री चलने में दिक्कत हो रही है, 3 घंटे बिजली आती है तो 3 घंटे मात्र में क्या फैक्ट्री चलेगी, क्या प्रोडक्शन होगा, क्या उत्पादन होगा। तो इन्होंने उनकी बात बहुत अच्छे से सुनी, मुस्कुराए। जैसे मैंने कहा कि मुस्कुराए, जैसे लखनऊ में कहते हैं ना, लखनऊ में मुस्कुराइए, मुस्कुराए और जय श्री राम का नारा खुद लगाया और उनसे भी लगवाया और गाड़ी में बैठ के चले गए। जैसे जय श्री राम के नाम पे सारी समस्याएं हल हो गई हैं इनकी, ये सोचते हैं।
कोई जवाबदेही नहीं है, कोई शिकायत सुनने के लिए उसका तत्काल समाधान इनके पास नहीं है। और इनको मालूम है कि इस्तीफा इनका होगा नहीं, क्योंकि इस्तीफे की परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है नहीं। अब आपने जो सवाल पूछा है, और आप पिछले कई दिनों से हालात लखनऊ में देख रहे हैं, जो इतने बड़े प्रदेश की राजधानी है, जहां सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, अगर वहां ये परिस्थितियां हैं, तो दूर दराज के क्षेत्रों में, झांसी के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव में, या पूर्वांचल के किसी गांव में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और क्या वहां कोई सुनवाई कर रहा होगा? क्या वहां जेई की गाड़ी पलटने की हिम्मत उन स्थानीय लोगों में है? क्या जेई को पकड़ के उससे सवाल पूछने की हिम्मत उन स्थानीय किसानों में है? तो ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि 10 साल के बाद भी आप आरोप प्रत्यारोप में घिरे हुए हैं, और आप जो है कंट्रोल चीजों पे नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम और पक्ष विपक्ष में आप लगे हुए हैं, और समस्या जस की तस खड़ी हुई है। ये प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है इस पे। और अभी तो देखिए, अब तो वैसे भी आप कुछ काम नहीं करेंगे, अब तो आपके सामने चुनाव आ गए हैं, अब तो आप चुनाव पे फोकस करेंगे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब अपना जो है राजनीति तलाशने के लिए, अपना नए राजनीतिक रास्ते तलाशने के लिए, नई पार्टी तलाशने के लिए, सरकार, अगली सरकार में कैसे आया जाए, इसके जुगाड़ में आप लगेंगे। आपको स्थानीय जनता की चिंता है कहाँ, और समाधान कहाँ उनके हो रहे हैं? आप वोट कैसे लिया जाए, जनता को कैसे भरमाया जाए, इसकी जो है तैयारी तमाम सियासी दल करेंगे। दल बदलने का काम अभी शुरू होगा नेताओं का। जहां टिकट नहीं मिलेगा, वो दूसरे दल में अपना टिकट तलाशेंगे जाके, ये चीजें शुरू होंगी। जनता त्राहिमाम करते रहे, थोड़े दिनों में बारिश हो जाएगी और कह देंगे भाई काम खत्म हो गया, अब तो जरूरत ही नहीं है बिजली की, बारिश हो गई है, ठंडा मौसम हो गया है। तो देखेंगे अगली बार नई सरकार आएगी तो तब राम राज्य अच्छा आएगा, अभी इसी में चलाइए थोड़ा सा। तो ये परिस्थितियां प्रदेश में बनी हुई हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन असली भुगतान जनता को कहीं ना कहीं करना पड़ता है। ये मुझे लगता है बड़े दुर्भाग्य की बात है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऊर्जा पर कैसे जो है बातचीत हो, ऊर्जा को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये योगी जी कर रहे हैं। मैं उनका ट्वीट देख रहा था, उन्होंने लिखा, युवा ऊर्जा के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो तो नितिन नवीन जी हैं, वो तो दिल्ली में बैठे हैं ना, तो ए.के. शर्मा जी बेचारे कर क्या ले। और योगी जी कह भी रहे थे कि जो डर गया सो मर गया, तो फिर डरना नहीं है। अगर डर जाएंगे तो हालात जो है खराब हो जाएंगे। तो मरने से अच्छा है कि आप डरे नहीं। तो योगी जी भी तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सब कुछ जनता के ही हाथ में है, हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई। नहीं, देखिए, ये ऊर्जा मंत्री हैं और ऊर्जा के स्रोत नवीन है, और ऊर्जा वहां से खूब आ रही है, बह रही है ऊर्जा, और सारी ऊर्जा उत्तर प्रदेश में आ रही है। उसमें से कुछ योगी जी को भी मिल रही है, और कुछ ऊर्जा जो है मंत्री जी को भी मिल रही है, जो ए.के. शर्मा मंत्री है, ऊर्जा मंत्री, उनको भी ऊर्जा मिल रही है, और वो ऊर्जा की बखूबी आपूर्ति हो रही है, जुमलेबाजी चल रही है, जनता झूम रही है। तो शायद जनता को भी ये ऊर्जा चाहिए थी। दो ऊर्जाएं है ना यहाँ। एक तो ऊर्जा ये है जो नितिन नवीन जी के यहाँ से निकल रही है, दिल्ली से जा रही है, सीधी लखनऊ पहुंच रही है। और एक ऊर्जा वो है जो बिजली घर से निकल रही है, जिससे पंखे, एसी, कूलर, लाइटें, ये जलने का काम होता है। एक वो दो ऊर्जा है। तो जो सेकंड वाली ऊर्जा है, बिजली पंखे वाली, उसकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी असली ऊर्जा दिल्ली से निकल रही है। उस ऊर्जा से लोग अपना जो है हित साध रहे हैं, और जुमलेबाजी और चहुलबाजी करके चुनाव जीतने का काम, पद पाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम जो चल रहा है, वो बखूबी चलता रहे। उसी की सबको जरूरत है। जनता पिसती रहे, जनता रोती रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा सर, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती? योगी आदित्यनाथ जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, 16 घंटे पहले ट्वीट किया गया, और लिखा क्या गया है वो सबको जानना चाहिए, और किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है उसको समझना चाहिए। लिखा है, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में जो सर्वांगीण विकास और परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की बुलंद तस्वीर है। क्या बीते रोज सड़क पर उतरे या उससे पहले से तमाम लोग जो परेशान हो रहे हैं बिजली के लिए, वो सर्वांगीण विकास का परिचायक है? इनको शर्म नहीं आती है ये बातें कहते हुए? आपने अपनी तस्वीर लगाई, 4 जगह की फोटो लगाई कार्यक्रम की, और कहा कि भाई देखिए उत्तर प्रदेश तो बुलंदी छू रहा है विकास की। ये क्या है, तमाशा बना दिया है इन लोगों ने?
हर चीज में प्रचार। सर्वांगीण विकास तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि परीक्षाएं जिस प्रकार से हो रही हैं, जिस प्रकार से छात्र लखनऊ की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे धरना दे रहे हैं, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, परीक्षाओं में पर्चे लीक हो रहे हैं। अब ऊर्जा की हालत पे हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो यही तो सर्वांगीण विकास है। अयोध्या में मंदिर बन गया है, बनारस में आज तक काम चल रहा है, वहां पे मिस्त्री हट नहीं रहे हैं, इतनी ईंटें इतना सीमेंट वहां लग रहा है, तो यही तो विकास है। और किस विकास की आप बात कर रहे थे? अडानी जी के हाईवे बन रहे हैं, दिल्ली, देहरादून, इलाहाबाद, सहारनपुर और आपका मेरठ तक उनके हाईवे बन रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, तो इसी विकास की तो बात हुई थी। आप कौन से विकास की बात कर रहे थे? किसी विकास बंसल या विकास कंसल या विकास शर्मा की बात आप कर रहे थे क्या? भाजपा तो इसी विकास की बात कर रही थी, तो उनका तो सर्वांगीण विकास हो रहा है। आप शायद दूसरे विकास के चक्कर में थे, वो नहीं हो पा रहा है। तो यही विकास है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का विकास है जुमलेबाजी करो, चुनाव जीतो। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित इस चीज को लेके है कि उसको इन सब चीजों से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बिजली आए ना आए। उनको पता है चुनाव तो हम जीत ही लेंगे, क्योंकि चुनाव तो जातिवाद पे, हिंदू मुस्लिम पे, क्षेत्रवाद पे, इस पे होना है ना। तो इसलिए विकास करके भी आप चुनाव जीत लेंगे ये जरूरी नहीं है। दिल्ली में शीला दीक्षित ने 15 साल तक बड़ा अच्छा विकास किया था, और केजरीवाल ने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री बसों में घुमाएंगे, फ्री ये करेंगे। 15 साल का विकास जाता रहा था दिल्ली का। तो जनता को भी यही वाला विकास चाहिए, इसलिए जनता भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बखूबी जानते हैं, इसलिए उनको इस तरह की चीजों की कोई ना परवाह है ना चिंता है। इसीलिए तो मजे में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं शर्मा जी। अच्छा, एक चीज सर और है कि बिजली विभाग आज से नहीं, अब तो चलिए लोगों की बिजली कट रही है। इससे पहले स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह का हंगामा हुआ, उसके बाद सरकार को यू टर्न लेना पड़ा या घुटने टेकने पड़े, लेकिन वो किस तरह से उसमें भी बेवकूफ बनाया गया। मतलब कहा गया कि स्मार्ट मीटर नहीं हटाए गए हैं, बल्कि उनका जो रवैया है, मतलब जो, क्योंकि पहले था प्रीपेड था, तो पहले पेमेंट कीजिए उसके बाद आपको बिजली मिलेगी। लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, महीने में एक बार आएगा। लेकिन आरोप तो ये लग रहे थे ना प्रीपेड मीटर को लेकर कि ये जो मीटर हैं ये कहीं ना कहीं तेज चल रहे हैं और ज्यादा बिल जनरेट कर रहे हैं। मीटर वही है, अब महीने में एक बार आएगा तब भी ज्यादा ही बिल आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग में जिस तरह की चीजें चल रही हैं या हो रही हैं, एके शर्मा जी के कंट्रोल में चीजें बची नहीं है। और एके शर्मा जी, जिस तरह से कहा जा रहा है ना, शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मुंह छुपा के भाग रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एके शर्मा जी को भी इस्तीफा दे ही देना चाहिए, सारी परिस्थितियों को देखते हुए। ना वो बिजली दे पा रहे हैं, इससे पहले प्रीपेड मीटर वाला झंझट था, तमाम चीजें थी, लोग परेशानी, उनकी परेशानी थी। सर, ये आपकी गलत फहमी है कि आप उनसे अपेक्षा कर रहे थे कि वो बिजली देंगे, बिजली में कुछ सुधार करेंगे, स्मार्ट मीटर हटवा के वो पुराने मीटर लगवाएंगे। ये आपकी गलतफहमी थी। मंत्री जी को कोई गलतफहमी नहीं है, मंत्री जी को पता है जो उनको करना है वो कर रहे हैं। वो मंत्री जी जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, मंत्री जी माहौल बना रहे हैं, मंत्री जी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मंत्री जी दिल्ली लखनऊ एक किए हुए हैं, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं जिस काम के लिए वो आए थे। आपकी गलतफहमी थी, जनता की गलतफहमी थी कि वो आके आपके लिए ऊर्जा सुधार के कार्य करेंगे, नए ट्रांसमीटर लगवाएंगे, नए बिजली घर बनेंगे, नई जो है लाइनें बनेंगी, जो पुरानी लाइनें हैं उनको बदला जाएगा। ये सब चीजें जो आप ख्वाब देख रहे थे वो आपने देखा था, वो मंत्री जी ने नहीं देखा था। मंत्री जी का क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर ये उनका है कि उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए ये गलतफहमी जनता की है, आपकी है, उनकी कोई गलतफहमी नहीं है। स्मार्ट मीटर को हटाना नहीं था, स्मार्ट मीटर में कुछ नहीं करना है। जानबूझ के इस तरह की चीजें की गई कि भाई ये जो है बिल बढ़ा के दे रहे हैं, ये एडवांस में पेमेंट ले रहे हैं, तो उसमें से वो हटा दिया गया है। अब आपको एडवांस कुछ नहीं करना है, प्रीपेड कुछ नहीं करना है, महीने में आपका बिल आएगा। तो इससे मीटर की चाल पे क्या फर्क पड़ गया? इसमें मीटर में क्या हो गया? मीटर तो जो रीडिंग दे रहा था वही देगा, और वो तो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट काम करता है वो। अगर आपके घर में सारी चीजें बंद भी रहेंगी और एक कोई इंडिकेटर भी ऑन रह गया, गलती से आपका चार्जर फोन का ऑन रह गया या आपका स्टेबलाइजर ऑन है,
तो वो घुमाता रहेगा आपकी चरखी मीटर की और आपकी रीडिंग बढ़ती रहेगी। तो यही इसीलिए तो वो स्मार्ट मीटर है। तो ये तो निजी कंपनियां हैं, ये तो अपना जुगाड़ करके चल रही हैं। और जब कोई ऐसे मुद्दे आते हैं उसको डाइवर्ट करना इन लोगों को भली भांति आता है। तो इन्होंने कहा ठीक है साहब। अब आप अगर जियो को देखेंगे, जियो ने पहले आपको फ्री सिम कार्ड दिए और आपने खूब यूज किए, बाद में मंथली बिल आना शुरू हुआ। अब उन्होंने कह दिया कि 28 दिन का महीना है। हम कह रहे भैया 31 दिन का होता है महीना। वो कह रहे नहीं नहीं, हमने कर दिया 28 दिन का है, आपको लेना ही होगा। 3 दिन का क्या करें? बोला 3 दिन का एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपके जो स्मार्ट मीटर है, वो स्मार्ट मीटर में जो सेटिंग कर दी गई है, स्मार्ट मीटर का जो सिस्टम है वो कंपनी के हिसाब से चलेगा, ना वो सरकार के हिसाब से चलेगा, ना वो जनता के हिसाब से चलेगा। जिस प्रकार से कंपनी चाहेगी उस हिसाब से चलेगा। और सरकार से समय समय पर उसमें तब्दीलियां करवाते रहेंगे, क्योंकि कंपनी है, कंपनी के 5 वकील खड़े रहेंगे। किसी भी कोर्ट में आप जाएंगे, अगर आपका 20,000 बिल आ जाता है और आपका बिल 2,000 है, 20 आ गया, तो आप लड़ते रहिए कोर्ट में। उनके 5 वकील खड़े हैं, आप 20,000 वापस लेंगे, कम करवाएंगे, वकील को देंगे 10,000 रुपया। वकील भी तो पैसा लेगा और पहली तारीख पे ही आपका जाके काम फिट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपको तो 20,000 रुपये देना है। आप वकील को दो, कंपनी को दो, सरकार को दो, जिसको दो दीजिए, आपसे तो वसूली होनी ही होनी है, नहीं तो कनेक्शन कटेगा आपका। या फिर तीसरा ऑप्शन जेल जाने का है। तो इंतजाम आपका अच्छा कर दिया गया है जी। अच्छा, सरकार में कुछ ऐसा हाल हो गया है क्या? दो दोस्त जो है जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने शेर की आवाज सुनी, तो दूसरा जो है अपने जूते कसने लगा। तो पहले वाले ने पूछा कि तुम जूते कस रहे हो क्यों? तो कह रहा शेर आएंगे तो भागेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुमको लग रहा है तुम शेर से तेज भाग पाओगे? तो कह रहा नहीं, मुझे तो तुमसे तेज भागना है। तो कुछ ऐसा हाल है क्या कि सरकार जो ए के शर्मा जी को लग रहा है कि हम आंकड़े ले आएंगे जो अखिलेश यादव के जमाने से अच्छे होंगे तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, जनता की सारी जो मुसीबत है वो खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कांग्रेस से वही कंपैरिजन होता है कि आपके राज में भी तो यही होता था। तो उनको ये है कि हमको आपसे तेज दौड़ना है, भले जो है शेर जो है पीछे पड़ा रहे, आपको आकर खाएगा। तो ये गलतफहमी जो है सरकार को और इसी भ्रम में जो है पूरे देश को डाले हुए हैं क्या? देखिए हिमांशु, ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है और ये इनकी बेशर्मी है। भाई अगर अखिलेश यादव आपकी नजरों में गलत है और अखिलेश यादव ने गलत किया है, तो जनता ने उसको सजा दी है ना। जनता ने उसको सत्ता से बाहर कर दिया है, एक बार नहीं 2-2 बार कर दिया है। तो आप भी क्या वही गलतियां दोहराएंगे क्या? इसका मतलब तो यह है कि आप भी सत्ता से बाहर होंगे और आप भी सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं, क्योंकि आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप दूसरे की लकीर मिटा के अपनी लकीर बड़ा करना चाहते हैं। आप अपनी लकीर बड़ी क्यों नहीं खींचना चाहते? तो यही तो इन लोगों की मुझे मूर्खता पे जो है और बेशर्मी पे इनका दया आती है कि इनको कुछ पता ही नहीं है करना क्या है। अगर सामने वाला कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा, देखिए विपक्ष का काम है कि आपकी किसी भी नीति, किसी भी योजना पे उंगली उठाना, उसका जवाब देना सरकार का काम है, सरकार के मंत्री का काम है। और उसको बताना यथा स्थिति क्या है और हम क्यों ऐसा कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे। आजकल ये नहीं रहा है। आजकल उल्टा उसी को आईना दिखाया जा रहा है। जब संसद में बहस होती है तो बताया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने ये कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था, इंदिरा गांधी ने ये कर दिया था। अरे भाई ये भी बताओ कि मुगलों ने ये कर दिया था, अंग्रेजों ने ये कर दिया था, अब तो हम आए हम ये करेंगे। आप क्या कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। आप पुराने उसको चीजों को लेके वापस आ रहे हैं। तो मंत्री का पिछले मुख्यमंत्री के चीजों को याद दिलाना, उनके कार्यकलाप को बताना जताता है कि इनके पास कुछ नहीं है और ये जुमलों में और इन बेकार की चीजों में जनता को भी उलझाए रखना चाहते हैं। और ये जुमलेबाजी करके इस समस्या से निकलना चाहते हैं। इस पर जवाबदेही ना देनी पड़े, इससे बचना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। ये साफ जाहिर होता है जी। इतने बड़े नौटंकीबाज हैं सर ये। 2 दिन प्रधानमंत्री का 2 गाड़ियों का काफिला चला, उसके बाद जो है सब नौटंकी करने लगे। कोई गाड़ी से चलने लगा, कोई मतलब मोटरसाइकिल से चलने लगा, कोई जो है ई रिक्शा से चल रहा है। अब सारे जो है सब सही हो गए हैं। अब वो शुभेंदु अधिकारी जो है प्राइवेट प्लेन लेकर दिल्ली लैंड हो रहे हैं तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब सारा जो है जो आपदा थी वो खत्म हो गई है। इतने बड़े नौटंकीबाज, इतने बड़े ड्रामेबाज जो है ये राजनीति में बैठे हुए हैं, ये देश का भला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे?
आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।